प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी वाक़या लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपको सुकून पहुंचेगा, दिल झूम उठेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और सुल्तान महमूद गज़नवी। जी हाँ दोस्तों, जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि है कोई ऐसा बंदा जो हमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे, मुलाकात करा दे, तब फिर क्या होता है उनके दरबार में। दोस्तों, दिलचस्प वाक़या आपके लिए लेकर आए हैं, तो इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सुल्तान महमूद गज़नवी। दोस्तों, वक्त का सुल्तान महमूद गज़नवी, जिन्होंने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि है कोई दरबार में ऐसा शख्स जो मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा दे। दोस्तों, सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार में उस वक्त के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार शख्स वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने ये बात कही कि है कोई ऐसा शख्स जो हमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे, सबकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, किसी ने ये जसारत नहीं कर पाया कि वो ये कहे सुल्तान से कि सुल्तान, मैं आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिला सकता हूँ। बहरकैफ दोस्तों, उसी महमूद गज़नवी के दरबार में एक देहाती शख्स भी था। वो शख्स उठता है और सुल्तान से कहता है, सुल्तान, मैं आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिला सकता हूँ। जब उस देहाती शख्स ने ये बात कही कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से आपसे मिला सकता हूँ, तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स, तुम्हारी शर्त क्या है? तुम किस शर्त पर मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मिला सकते हो? इस पर वो देहाती शख्स सुल्तान महमूद गज़नवी से कहता है कि बादशाह, मुझे इसके लिए समुद्र के किनारे, दरिया के किनारे 6 महीने तक चिल्ला करना पड़ेगा, और मैं चिल्ला पे चला जाऊंगा, चिल्ला आपके लिए करूंगा। उसके बाद मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करा दूंगा। लेकिन बादशाह, मैं गरीब आदमी हूँ, और अगर मैं चिल्ला पर चला जाऊँ तो मेरे घर का गुजर बसर कैसे होगा? इस बात को सुनने के बाद बादशाह ने ये कहा कि तुम चिल्ला करो, तुम्हारी घर की जिम्मेवारी हमारी होगी। बहरकैफ सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस देहाती शख्स के घर में 6 महीने का राशन वगैरह भिजवा दिया, और इधर ये इंसान 6 महीने तक चिल्ला करने के लिए दरिया के किनारे चला जाता है। दोस्तों, 6 महीने तक ये इंसान चिल्ला करता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब 6 महीना गुजर जाता है। जब 6 महीना गुजरता है तो बादशाह फिर दरबार लगाता है और उस शख्स को तलब किया जाता है। वो इंसान आता है, आने के बाद कहता है कि बादशाह, कुछ वजीफ़े थे, कुछ वज़ाइफ थे जो उल्टा पड़ गए, जिसकी वजह से इस बार आपकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुझे 6 महीने और चिल्ला करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद बादशाह ने उसे 6 महीने का और मोहलत दे दिया। 6 महीने तक मज़ीद वो इंसान चिल्ला करता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि वो भी मुद्दत ख़त्म हो गया। फिर महमूद गज़नवी ने अपने दरबार लगाया, उस इंसान को बुलाया कि ए इंसान, अब मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम का मुलाकात कराओ खिज़र अलैहिस्सलाम से। ये सुनने के बाद वो इंसान कहता है कि बादशाह, मैं कहाँ एक देहाती आदमी और कहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं कैसे खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करा सकता हूँ? मेरे घर में फाका कसी चल रहा था, तो मैंने फाका कसी को दूर करने के लिए ये तरकीब निकाला कि आपको ये कह दूँ कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा सकता हूँ।
खिज़्र अलैहिस्सलाम कहाँ और मैं कहाँ, मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं करा सकता हूँ। ये सुनने के बाद बादशाह काफ़ी जाहो जलाल में आ जाता है और आने के बाद ये कहता है कि इस इंसान ने मेरे से झूठ कहा है, वज़ीर बताओ कि इसको क्या सज़ा दी जाए। इतना सुनना था दोस्तों कि एक वज़ीर निकल खड़ा होता है और कहता है बादशाह सलामत, इसने आपसे झूठ कही है, इसका गर्दन काट दिया जाए, इसने आपके साथ झूठ कहा है। इतना सुनने के बाद उसी दरबार में एक नूरानी शख्स के एक बुजुर्ग रहते हैं, वो उठ खड़े होते हैं और कहते हैं बादशाह सलामत, वज़ीर ने ठीक कहा, इसकी गर्दन काट दी जाए। इतना सुनना था कि बादशाह फिर दूसरे वज़ीर से कहता है कि वज़ीर तुम बताओ इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इतना सुनना था कि दूसरा वज़ीर खड़ा होता है और कहता है बादशाह सलामत, इस इंसान को कुत्तों के सामने फेंक दे ताकि इसको कुत्ते खा जाएं, क्योंकि इसने आपको धोखा देने का काम किया है। इस पर फिर वही बुजुर्ग उठते हैं और कहते हैं बादशाह सलामत, वज़ीर ने बिल्कुल सही कहा, इसको कुत्तों के सामने फेंक देना चाहिए। इतना सुनना था कि बादशाह सलामत ने अपने खासम खास हज़रत अयाज से कहा कि अय अयाज, तुम बोलो कि इस इंसान के साथ क्या सलूक करना चाहिए। इस पर हज़रत अयाज कहते हैं कि बादशाह, मैं कहता हूँ इस इंसान को आप छोड़ दें, क्योंकि ये इंसान ने आपसे जो बात कही उसकी वजह से इसके भूखे बच्चे लगभग 1 सालों तक पलते रहे और आपकी बादशाही की वजह से 1 सालों तक इसका परिवार चलता रहा और इससे आपके खजाने में भी कोई कमी नहीं आई, ना आपकी बादशाही में कुछ कमी आई, तो आप इसको माफ़ कर दें, इसको छोड़ दें। इतना सुनना था कि वही बुज़ुर्ग फिर खड़े होते हैं और कहते हैं बादशाह सलामत, अयाज बिल्कुल सही कह रहा है। इतना सुनना था कि बादशाह ये कहते हैं कि अय बुजुर्गवार, आपने तीनों वज़ीरों की बात सुना और सबकी बातों में आपने तायीद किया कि आखिर माजरा क्या है। आपने सबकी बातों को कहा कि ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। इस पर वो बुज़ुर्ग खड़े होते हैं और कहते हैं कि सुनिए, जिसने सबसे पहले ये कहा कि इसका गर्दन काट दिया जाए, ये अपने कौम का कसाई था और आपने एक कसाई को वज़ीर बना दिया है, तो जो कसाई रहेगा वो गर्दन काटने की ही बात कहेगा। रहा दूसरी बात कुत्ते के सामने फेंकने वाला, तो इस वज़ीर का बाप बादशाह के कुत्ते नहलाने धुलाने का काम करता था, तो इसने अपने ख़ानदानी पेशे का ही नाम लिया है और इसने कहा कि इसको कुत्ते के सामने फेंकवा दिया जाए, इसलिए इसने अपने ख़ानदानी काम को कहा है। रही बात अयाज की, तो हज़रत अयाज एक सैयद हैं और सैयद होने के नाते सैयदों ने करबला में सब कुछ लुटा दिया लेकिन कभी बदला लेना नहीं चाहा, और यही वजह है कि अयाज सैयद हैं और जिसकी वजह से उन्होंने माफ़ करने को कहा आपको। इतना सुनना था क्या, वक्त का सुल्तान महमूद गजनवी अपने कुर्सी से, अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाता है और खड़े होने के बाद ये कहता है कि अयाज, आपने हमसे ये कभी नहीं कहा कि आप सैयद हैं। इतना सुनना था कि हज़रत अयाज कहते हैं कि बादशाह, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं सैयद हूँ, लेकिन आज मेरा राज जाहिर हो गया और सबके सामने आ गया कि मैं सैयद हूँ। लेकिन आज मैं भी आपको एक राज की बात बता देता हूँ कि जो बुजुर्गवार आपके सामने सबके बारे में बता रहा है कि फ़ला शख्स कसाई है, फ़ला शख्स इसके बाप कुत्ता धुलाने वाला था, और मेरा राज भी सबके सामने फाश कर दिया कि अयाज सैयद है और इन्होंने माफ़ करना सिखाया है, इनके ख़ानदान वालों ने माफ़ करना सिखाया है। तो ऐ बादशाह, आज मैं भी आपको एक राज की बात बता देता हूँ कि ये जो बुजुर्गवार आपके सामने है, ये कोई मामूली बुजुर्गवार नहीं, बल्कि जिनकी हसरत, जिनकी दीद की तमन्ना आपके पास थी, जिनकी तलाश आप कर रहे थे, जिनको देखना चाहते थे, ये बुजुर्गवार कोई और नहीं बल्कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम हैं। दोस्तों, ये सुनना था कि बादशाह हैरत में पड़ जाते हैं। और दोस्तों, सादात का अलग ही मकाम होता है, रुतबा होता है,
और हज़रत अयाज जो बहुत ही मुत्तकी परहेजगार थे, उन्होंने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बादशाह के सामने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का राज भी उन्होंने रख दिया कि जिस चीज़ की आपको जुस्तजू थी, आप चाहते थे कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करा दी जाए, तो आपकी मुलाकात हो गया है। ये बुजुर्गवार कोई और नहीं बल्कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम है। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।